इज अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है। वो पाकिस्तानी चंद्रयान को मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं, जिनके खुद के मार्केट का माल दूसरे देशों के आगे कटोरा रखने के बाद आता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को चंद्रयान 3 का झटका इतनी जोर से लगा है कि उससे उबरने में अभी उन्हें काफी वक्त लगेगा और तब तक पाकिस्तान से ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनाई पड़ती ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। इधर मून पे? हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद नई लीडरशिप आए जो वाकई को पढ़ी लिखी हो, ठीक हो गया, मतलब जिसमें साइंस के, आर्ट्स के, इस तरह के लोग हो, वो आए फिर। जी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को ये जो बैठे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान के पास तो चांद तक जाने वाला रॉकेट है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी इसके लिए हिंदुस्तान की मदद देने को भी तैयार है। आज फिर इन्होंने बात कर दी है कि जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं इन्हें मून पे भेज दिया जाए, लेकिन हमारा रॉकेट तो अभी तक मून पे नहीं गया। फिर इंडिया की हेल्प लेंगे कि भाई इन सबको ले जाओ। नहीं, वो ऐसा है, कुछ इंतजाम हो जाएगा। ये तैयारी करें बस किसी तरीके, ये तैयारी करें, पाकिस्तानी कम बैठी इनको भेजने के लिए। पाकिस्तानी भले ही ऐसा न कर पाए, लेकिन चंद्रयान की मून पर लैंडिंग देखने के बाद उनका बस चले तो वो किसी भी तरह अपने हुक्मरानों से छुटकारा पा लें। पाकिस्तानियों का मानना है कि फौज, नेता और अधिकारी पाकिस्तानियों को पाषाण काल में ले जाएंगे। बेटा के देखो, जब तक जितने पॉलिटिशियन और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आप इन लोगों को नहीं बदलते ना विद आर्मी, ठीक हो गया, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, यानी पॉलिटिशियन भी बदल दो, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, जब तक ये लोग आप लोगों के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वैसे पाकिस्तान के नेताओं को चांद पर भेजने का प्लान बना रहे पाकिस्तानियों के मुल्क में आजकल एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मान रहे हैं कि वो तो चांद पर ही रहते हैं। अच्छा। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। हाँ, तो ये हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। अच्छा, ठीक है ना। यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पानी है, ठीक है, मून पे भी नहीं है। यहाँ बिजली है, नहीं है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा बात ऑक्सीजन तो यार उनसे भी टैक्स लगवा दोगे कि कर देते हो। अच्छा, उस पे भी टैक्स लगवा दोगे आप ठीक हो गया। आप क्या छोड़ दो इस बात को। आगे क्या कहने लगे थे? मैं यही बात जो सी है, ये जो आपने बात की है, सेम यही बात ये भाई ने 1-2 दिन पहले की थी और ये पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ये बात वायरल है। पाकिस्तान की एक पत्रकार हिंदुस्तान को चंद्रयान की सफलता पर दुखी मन से बधाई तो देती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि चंद्रयान ने पाकिस्तानियों को बहुत रुलाया है। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान का एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक भी चंद्रयान को देख लेते तो फूट फूट कर रोते। एक तरह से देखा जाए कि उनको कांग्रेचुलेशंस कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त मौजूद होते तो वो भी इस वक्त आंसुओं से रो रहे होते। ऐसे ही है, हमने उनकी भी कदर नहीं की। जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, वो इस मुल्क को इस दोराहे पर देख नहीं सकता था। पाकिस्तानी चंद्रयान देख कर इतने दुखी हैं, अपने हुक्मरानों से इतने नाराज हैं कि वो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिया जाए। आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को, यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दें, वापस दे दें, वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। कुल मिलाकर पाकिस्तान में चंद्रयान की कामयाबी के बाद इतना गुस्सा है कि वो किसी भी तरह अपने हुक्मरानों से मुक्ति चाहते हैं। हालात ऐसे ही रहे तो डर है चंद्रयान जैसी और कामयाबियां पाकिस्तान में बगावत ही न करवा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है, और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस तरह चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। ये देखिए, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है।
भारत चांद तक पहुंच गया। अब सूरज के रहस्य खोलने मंगल और शुक्र तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजती है और वहां पर उनको ऐसा विज्ञान पढ़ाया जाता है जिसके बारे में जानकर आइंस्टीन और न्यूटन की आत्मा भी सिहर जाएगी। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि चांद पर जाने के बारे में सोचना ही नाजायज है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। यही नहीं, पाकिस्तानी बच्चों को मदरसे में सूरज के बारे में जो कुछ बताया गया उसे सुनकर सूरज भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के मदरसों में विज्ञान के सारे नियम बदल दिए गए हैं। सौर मंडल के ऐसे रहस्य खोले गए हैं जिसे सुनकर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन हर देश का वैज्ञानिक सिर पकड़ लेगा। ये ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। पाकिस्तान के सैंकर ने मदरसा विज्ञान के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए तो मालूम चला कि विज्ञान में काफी गहराई है। बच्चों को मदरसों में मौलाना ने सूरज के बारे में एक एक बात बताई है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मदरसा विज्ञान के बारे में सुनकर इस पाकिस्तानी एंकर का सिर घूम गया। वो तो चंद्रयान के बारे में जागरूकता का पता करने आई थी, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले इन छात्रों की होशियारी से दंग रह गई। ये देखिए, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। हालांकि अभी चांद और चंद्रयान के बारे में कई और खुलासे होने बाकी थे। आधा पाकिस्तान अपने हुक्मरानों से पूछ रहा है कि जब हिंदुस्तान ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान ने भी बना लिया, लेकिन जब हिंदुस्तान चांद पर गया तो पाकिस्तानी चांद पर क्यों नहीं जा रहे? तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया, मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। सूरज ये पूरी ज़मीन का यही नहीं, इन बच्चों को ये भी बताया गया है कि जो लोग धरती, चांद और सूरज के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं और ऐसा करना मुमकिन भी नहीं। ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है, एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता है ना, इसके किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तुम करने चाहते हैं आजकल हमारे पाकिस्तान के मदरसों में साइंस के बारे में क्या बताया जाता है वो तो आपने सुन लिया। अब ये भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के बारे में इन बच्चों के दिमाग में किस तरह की नफरत भरी जाती है। साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना। इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान,